नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की, अरावली की। और जानते हैं, इस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। असल में ये कहानी है अरावली की, जो हमारी आंखों के सामने ही धीरे धीरे गायब हो रही है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? पर सच कहूं, यही आज की हकीकत है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे सिर्फ एक कानूनी परिभाषा, एक लीगल डेफिनेशन, पूरे के पूरे भूगोल को बदलने की ताकत रखती है। तो हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिफारिश आई। कहा गया कि विकास और खनन के लिए चीज़ों को थोड़ा और साफ किया जाए, और इस सिफारिश के हिसाब से 100 मीटर से कम ऊंची किसी भी चोटी को पहाड़ी नहीं माना जाएगा। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, अगर वो पहाड़ नहीं तो फिर उन पर कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं, और बस खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस फैसले से खतरा है किस पर? क्या सिर्फ कुछ पहाड़ियों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। दाव पर लगी है एक पूरी की पूरी इकोलॉजिकल शील्ड, एक ऐसी ढाल जिसे एक्सपर्ट्स प्राकृतिक हरी दीवार या नेचुरल ग्रीन वॉल कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये दीवार आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अरावली कोई आज की बनी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये 2.6 अरब साल पुरानी है। मतलब ये पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। तो ये सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है, ये तो धरती की एक जीती जागती विरासत है, हमारी धरोहर। और इसी बात को पर्यावरणविद प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा के शब्द बहुत खूबसूरती से बयां करते हैं। ये सच में एक दीवार है, एक ऐसी दीवार जो हमें न जाने कितनी ही प्राकृतिक आपदाओं से बचाती आई है। अगर हम थोड़ी साइंटिफिक भाषा में बात करें तो अरावली को एक इकोटोनल क्षेत्र कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। एक तरफ है सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ नमी वाले इलाके। और बस इसी अनोखी जगह की वजह से यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। तो सवाल ये है कि दीवार करती क्या है? सबसे पहले तो ये थार रेगिस्तान को पूरब की ओर बढ़ने से रोकती है। ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक शील्ड की तरह है जो उसे धूल भरी आंधियों से बचाती है। और तो और ये हजारों प्रजातियों का घर है, हमारे मौसम को बैलेंस करती है। और एक जमाना था जब यहाँ से 5 नदियां निकलती थीं, जिनमें से ज्यादातर तो आज सूख चुकी हैं। मतलब ये हमारे सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी। अब जरा सोचिए, अगर ये हरी दीवार, ये ग्रीन वॉल गिर जाती है तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ एक इलाके तक नहीं रहेगा, नहीं, ये एक विनाशकारी डोमिनो इफेक्ट शुरू करेगा, एक के बाद एक तबाही। और अब जो मैं बताने जा रही हूं वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इन आंकड़ों को देखिए। इस नए 100 मीटर नियम की वजह से अरावली का लगभग 90% हिस्सा, जी हां 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर का इलाका खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए खोल दिया जाएगा। सिर्फ 10% ऊंची चोटियां ही बचेंगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा संकट। तो चलिए एक पल के लिए दो अलग अलग भविष्य की तस्वीरें देखते हैं। एक तस्वीर है अरावली के साथ। यहाँ रेगिस्तान अपनी हद में है, शहरों की हवा साफ है, सब ठीक है। और दूसरी तस्वीर है अरावली के बिना। यहाँ रेगिस्तान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, शहर धूल के गुबार में घुट रहे हैं और सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुकी है। चॉइस तो बिल्कुल साफ है ना? लेकिन दुख की बात यह है कि हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। और देखिए, एक्सपर्ट्स की ये चेतावनी किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक असली खतरा है। हमारे आने वाले कल की एक डरावनी तस्वीर हो सकती है। जब ये दीवार नहीं रहेगी जो धूल भरी आंधियों को रोकती है, तो हवा की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि शायद सांस लेना भी दूभर हो जाए। लेकिन ये संकट कोई रातों रात तो पैदा नहीं हुआ है। नहीं, ये तो दशकों की लापरवाही और कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। तो ये समझना भी जरूरी है कि आखिर हम इस हाल तक पहुंचे कैसे। सच तो ये है कि अरावली पर हमला कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पहले शुरू हो गया था। दशकों से अवैध खनन माफिया इन पहाड़ों को दीमक की तरह चाट रहा है, और अक्सर ये सब कुछ प्रशासनिक मिलीभगत के साथ होता है। ये जो नया नियम है ना, ये तो बस उसी तबाही को एक कानूनी जामा पहनाने जैसा है जो पर्दे के पीछे पहले से ही चल रही थी।
इस अवैध खनन की हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा आप सुप्रीम कोर्ट के एक जज की इस बात से लगा सकते हैं। उन्होंने पूछा था, वो कौन से हनुमान हैं जो पहाड़ों को उठा ले गए? सोचिए, जब अदालत को ये पूछना पड़ जाए कि पूरा का पूरा पहाड़ कौन उठा कर ले गया, तो अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर होगी। असल में अरावली पर यह हमला 3 तरफ से हो रहा है। पहला, ऊपरी हिस्सों में रियल एस्टेट वालों को लग्जरी बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन साफ करनी है। दूसरा, बीच के हिस्सों में माइनिंग माफिया एक्टिव है जो खनिज निकाल रहा है। और तीसरा, जो खूबसूरत निचले हिस्से हैं वहां टूरिज्म के नाम पर बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं। मतलब हर कोई इस विरासत से अपना हिस्सा नोच लेना चाहता है। और इन सब के पीछे की जो जड़ है वो है एक बड़ी प्रशासनिक नाकामी। आप सोच भी नहीं सकते, आज तक इस 700 किलोमीटर लंबी रेंज की कोई ऑफिशियल बाउंड्री ही तय नहीं की गई है, कोई सटीक नक्शा ही नहीं है। और बस इसी कंफ्यूजन का, इसी धुंधलेपन का फायदा दशकों से उठाया जा रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब सब खत्म हो गया? क्या कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि उम्मीद अब भी बाकी है, लेकिन इसके लिए सही और सख्त कदम उठाने होंगे। देखिए, समाधान के तौर पर 2 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, एक यूनिफाइड अरावली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए। एक ऐसी अथॉरिटी जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इन सभी राज्यों में फैली पूरी रेंज की एक साथ निगरानी करे। और दूसरी बात, मॉडर्न लाइडार टेक्नोलॉजी से, मतलब लेजर वाली टेक्नोलॉजी जिससे जमीन का एकदम सटीक 3D मैप बनता है, उससे ड्रोन सर्वे करा के इस पूरी रेंज का 1-1 इंच का नक्शा तैयार किया जाए, ताकि फिर कोई हेरफेर ना कर सके। तो आखिर में सवाल न तो टेक्नोलॉजी का है और न ही जानकारी का, सवाल है इच्छा शक्ति का, विल पावर का। समाधान हमारे सामने है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बस देखना ये है कि क्या इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए जरूरी राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति वो मौजूद है या नहीं। Subscribe and join our community of science lovers.